नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल मैं भारत हूँ पर स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आप लोग जैसा जान रहे हैं कि मैं भारत हूँ पर ऋषियों की भूमि और वीरों का देश, ये भारत की यात्रा चल रही है। आप लोग इसमें इस यात्रा में शामिल हैं, तो आगे बढ़ते हैं भारत की यात्रा पे। आज मैं भारत हूँ की कड़ी 10वीं कड़ी है। इसमें है पंच तत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की उत्पत्ति कैसी हुई। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दर्शन और वेदांत में पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को सृष्टि का आधारभूत तत्व माना गया है। इनसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड, प्राणियों का शरीर और जीवन व्यवस्था निर्मित होती है। इन्हें समझना मात्र भौतिक विज्ञान की दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक गहराई से भी आवश्यक है। सृष्टि का आरंभ का जो रहस्य वह पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की उत्पत्ति में छिपा है। ये पांच तत्व न केवल ब्रह्मांड की नींव है, बल्कि हमारे शरीर और चेतना का भी आधार है। इनकी उत्पत्ति की कहानी विज्ञान, दर्शन, अध्यात्म का अद्भुत संगम है। आइए इसमें देखते हैं। पहला, उत्पत्ति का दार्शनिक आधार, सृष्टि की पहली सांस। उपनिषद और सांख्य दर्शन के अनुसार निर्गुण ब्रह्म से महत्तत्व, बुद्धि, फिर अहंकार और तत्पश्चात पंच तत्वों का उदय होता है। यह प्रक्रिया इस प्रकार मानी जाती है। आकाश सबसे सूक्ष्म तत्व, ध्वनि का आधार। वायु आकाश से उत्पन्न स्पर्श का आधार। अग्नि वायु से उत्पन्न रूप, दृश्य का आधार। जल अग्नि से उत्पन्न रस, स्वाद का आधार। पृथ्वी सबसे स्थूल तत्व, गंध का आधार। अर्थात उत्पत्ति की दिशा सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाती है। प्रत्येक तत्व की व्याख्या। पहला लेते हैं, पहला तत्व आकाश, अनंत विस्तार का प्रतीक। यह सबसे पहला तत्व है जिसमें सृष्टि की संभावना अंकुरित होती है। ध्वनि का अधिष्ठान होने के कारण ओम नाद को ब्रह्मांडीय ध्वनि कहा गया। आकाश को अनंतता और संभावनाओं का प्रतीक माना जाता है। उत्पत्ति सृष्टि का प्रथम तत्व, यह शून्य से प्रकट हुआ जिसमें ध्वनि और कंपन का जन्म हुआ। गुण क्या? शब्द, ध्वनि का आधार, निराकार और सर्वव्यापी। दार्शनिक अर्थ, मन की विस्तृत चेतना और असीम संभावनाओं का प्रतीक। वैज्ञानिक समानता, बिग बैंग के बाद का विस्तारित ब्रह्मांड और स्पेस टाइम फैब्रिक। दूसरी तत्व है वायु, गति और प्राण का स्रोत। वायु गति और प्राण का द्योतक है। प्राचीन ऋषियों ने कहा है प्राणो व वायु, अर्थात प्राण ही वायु है। यह जीवन को संचालित करने वाला तत्व है जो गति, परिवर्तन और प्रसार का संकेत देता है। उत्पत्ति आकाश में कंपन से वायु का जन्म हुआ, यह गति और आकाशवास का आधार बनी। गुण स्पर्श का अनुभव, चंचलता और शक्ति। दार्शनिक अर्थ, जीवन की गतिशीलता और प्राण, जीवन ऊर्जा का प्रतीक। वैज्ञानिक समानता, वायुमंडल, गैस और वायु तथा ऊर्जा का संचरण। तीसरा तत्व अग्नि, ऊर्जा और रूपांतरण का देवता। अग्नि रूप, ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है। यह न केवल भौतिक अग्नि है बल्कि ज्ञान की ज्वाला और धात्विक चेतना का भी प्रतिनिधित्व करती है। वेदों में अग्नि को देवताओं तक यज्ञ आहुति पहुंचाने वाला दूत कहा गया है। उत्पत्ति वायु के घर्षण से अग्नि उत्पन्न हुई, यह ताप और प्रकाश का स्रोत बनी। गुण रूप का निर्माण, ऊर्जा और शुद्धिकरण। दार्शनिक ज्ञान की ज्योति और आंतरिक ऊर्जा तप का प्रतीक है। वैज्ञानिक समानता, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, सूर्य ऊर्जा का रूपांतरण। चौथा जल, जीवन तरलता का आधार। जल शीतलता, जीवन प्रवाह का प्रतीक है। यह स्वाद का आधार है और जीवन की अनिवार्य शर्त है। आपो ही स्था मयो भुआ, ऋग्वेद में कहा गया, अर्थात जल ही आनंद जीवन का स्रोत है। उत्पत्ति जल की उत्पत्ति, अग्नि के शीतल होने पर जल का निर्माण हुआ, यह जीवन का आधार बना। गुण क्या है? रस का अनुभव, प्रवाह और संचय। दार्शनिक अर्थ, भावनाओं की तरलता और जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। वैज्ञानिक समानता, जल चक्र, रासायनिक घोल और जैविक प्रक्रियाओं का आधार। पांचवा तत्व है पृथ्वी, स्थिरता और धारण का प्रतीक। यह सबसे स्थूल तत्व है, स्थिरता और धैर्य का प्रतीक। यह गंध का आधार और जीवन के पोषण का मुख्य साधन। समस्त वनस्पति, अन्न और जीवन का आधार है। ये उत्पत्ति हुई पृथ्वी की, जल के जमने और संग्रहण से पृथ्वी का निर्माण हुआ। यह ठोस रूप लेकर सब कुछ धारण करने वाली बनी। गुण गंध का अनुभव, स्थिरता और समर्थन। दार्शनिक अर्थ, धैर्य, विश्वसनीयता और भौतिक संसार का प्रतीक। वैज्ञानिक समानता, पृथ्वी, ग्रह, खनिज और भौतिक पदार्थों का निर्माण।
पंच तत्व मानव शरीर। भारतीय योग परंपरा के अनुसार मानव शरीर पंच तत्वों से निर्मित है। अस्थियां और मांस पृथ्वी तत्व, रक्त और जलांश जल तत्व, शरीर की उष्मा चयापचय की ऊर्जा और पाचन शक्ति अग्नि तत्व, श्वास प्रश्वास और तंत्रिका वायु तत्व, चेतना और मन शरीर के रिक्त स्थान जैसे कोशिकाओं के बीच की जगह आकाश तत्व। इसी कारण शरीर को पंचभौतिक देह कहा जाता है। पंचतत्व आधुनिक विज्ञान। आधुनिक विज्ञान में भी ब्रह्मांड का आधार पंच मूलभूत स्थितियों में देखा जाता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ऊर्जा, आकाश यानी स्पेस। पर्यावरण संदेश। प्रकृति के इन तत्वों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारे अस्तित्व का आधार है। इस प्रकार प्राचीन ऋषियों का तत्व ज्ञान आधुनिक भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों से मेल खाता है। दार्शनिक आध्यात्मिक दृष्टि। पंचतत्व केवल भौतिक रचना नहीं, बल्कि जीवन के लिए आध्यात्मिक प्रतीक भी है। पृथ्वी धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। जल प्रेम और लचीलापन का। अग्नि ऊर्जा परिवर्तन का। वायु स्वतंत्रता और गति का। आकाश व्यापकता और चेतना का। योग और ध्यान की साधनाओं में पंच तत्वों का शुद्धिकरण भूत शुद्धि आवश्यक माना गया है, ताकि साधक आत्मा परमात्मा के मिलन की ओर अग्रसर हो सके। हमारे शरीर में 7 चक्र है, इसमें 5 चक्र जो है शुरू से ऊपर तक के, तो वो 5 तत्वों से बने हुए हैं। इसकी व्याख्या बाद में की जाएगी आने वाली वीडियो में। निष्कर्ष क्या है? पंचतत्वों में छिपा रहस्य। पंचतत्वों की उत्पत्ति सृष्टि का वह आधारशिला है जो हमें सिखाती कि ब्रह्मांड और मानव शरीर दोनों का मूल एक ही है। यह तत्व केवल भौतिक वास्तविकता नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे दार्शनिक है, आध्यात्मिक सत्य का भी प्रतीक है। पंचतत्व हमें सिखाते हैं कि हम प्रकृति का अंग है, उससे अलग नहीं। इन्हें समझकर हम अपने शरीर, मन, ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बना सकते हैं। ये ज्ञान हमें स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की ओर ले जाता है। अब पंचतत्वों का तुलनात्मक दृष्टिकोण। तत्व है, ये इस कॉलम में तत्व है, इसमें इधर रो में धार्मिक दृष्टिकोण, पुराण वेद से लेके दार्शनिक दृष्टिकोण, सांख्य उपनिषद से आध्यात्मिक दृष्टिकोण, योग तंत्र से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक विज्ञान, रूपक प्रकृति जीवन। पहला देते हैं पृथ्वी। ये धार्मिक दृष्टिकोण से पुराण वेद के अनुसार धरती माता स्थिरता जीवन दाता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से सांख्य उपनिषद के अनुसार स्थूल जगत का आधार, गंध का कारण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से योग तंत्र के अनुसार यह हमारे शरीर मूलाधार चक्र, जड़ शक्ति स्थिरता का द्योतक है। आधुनिक विज्ञान से ठोस पदार्थ, खनिज, जयमंडल। प्रकृति जीवन से पर्वत, जड़ जीवन का नींव। जल तत्व यह है पुराण वेद के अनुसार जीवन का अमृत, गंगा, सिंधु, पवित्र नदियां। दार्शनिक दृष्टिकोण से रस का कारण, प्रवाह और लचीलापन। और ये हमारे शरीर के स्वादिष्टान चक्र, इसका द्योतक भावना, रचनात्मकता। उसी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जल अणु जो H2O के फॉर्म में है, 70% शरीर व पृथ्वी जल। प्रकृति जीवन नदी, अनवरत प्रवाह। तीसरा तत्व अग्नि, यज्ञ, सूर्य, तेज प्रवृत्त करने वाला है, यह वेद पुराण के अनुसार। सांख्य उपनिषद के अनुसार रूप का कारण, ऊर्जा का प्रतीक। और योग तंत्र के अनुसार यह हमारे शरीर में तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र, शक्ति, रूपांतरण। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ऊर्जा, उष्मा, चयापचय, सूर्य की किरणें। प्रकृति जीवन के अनुसार सूर्य जीवन की ऊर्जा। और चौथा वायु तत्व, जो वेद पुराण के अनुसार प्राण वायु, हनुमान गति और जीवन। सांख्य उपनिषद के अनुसार स्पर्श का कारण, परिवर्तनशीलता। योग तंत्र के अनुसार यह हमारा चौथा चक्र, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, प्रेम, प्राण शक्ति। आधुनिक विज्ञान के अनुसार वायुमंडल, गैस, ऑक्सीजन गैसेज। और ये प्रकृति जीवन के अनुसार हवा, स्वतंत्रता, जीवन की सांस। ये पांचवा तत्व आकाश, पुराण वेद के अनुसार आकाश देवता, अनंतता, शून्य। सांख्य उपनिषद के अनुसार ध्वनि का कारण, चेतना का आधार। योग तंत्र के अनुसार हमारे शरीर का पांचवा चक्र, विशुद्धि चक्र, ध्वनि, शुद्धता, व्यापकता। आधुनिक विज्ञान के अनुसार स्पेस टाइम, कॉस्मिक वैक्यूम तरंगे। प्रकृति जीवन के अनुसार आकाश, असीम संभावनाएं। तो मित्रों, आज ये वीडियो में ही तक। आपने जाना हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना हुआ है, और इसके जो वजह से ही हम लोग जीवित हैं, सांस लेते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, वायु जल तत्व पृथ्वी का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे वाली कड़ियों में सभी तत्वों का जो हमारे शरीर में है
उस बारे में बताया जाएगा पूरी तरह से। और मित्रों, कैसा लगा ये वीडियो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे चैनल को अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हमारा, तो ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार मित्रों।